वजह ये अभी तक सुनने में आ रही है कि आपने इमरान रियाज खान साहब के कोई अगेंस्ट कोई वीडियो की थी। आप लोग आके रिस्पेक्ट से मुझसे बात करें, मैम आपने वो वीलॉग किया था, हमें उस पर जवाब दें। ये नहीं है कि आपने जैसे ही मुझे देखा आपने वहाँ पे गालियाँ शुरू कर दी, आपने गंदी लैंग्वेज यूज़ की। इस हद तक गंदी गालियाँ थी, इतनी गंदी गालियाँ थी, और सब नौजवान लड़के थे। मुझे ये लग रहा था कि अभी ये लोग लिपटेंगे, पढ़ेंगे मुझे, और जैसे अब किसी को कच्चा दबाने वाली चीज़ है ना, वो वाली सिचुएशन वहाँ पे हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हनुमान सुलेर। नाज़रीन, इस वक्त मैं अरूसा खान, डेली पाकिस्तान की मारूफ एंकर, इनके साथ मौजूद हूँ। अरूसा खान पर पीटीआई कारकुनान की जानिब से इन पर तशद्दुद किया गया है। कोर कमांडर हाउस के बाहर जब पीटीआई के कारकुनान ने दावा बोला तो ये कवरेज के लिए वहाँ पर मौजूद थी। इनका कुछ व्लॉगिंग थी पर्सनल, जो कि पीटीआई कारकुनान को अच्छी नहीं लगी, जिसकी बिना पर इन पर तशद्दुद किया गया। मामला क्या था, कितना तशद्दुद किया गया और किस तरह ये मामले को सॉल्व आउट करके वहाँ से आई हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे मिजाज है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। सबसे पहले तो तशद्दुद बचत हो गई है। कैमरा मैंस पे हुआ है, कुछ तो पथराव किया गया, लेकिन वो चूँकि मुझे हसार में लिया हुआ था, कुछ सहाफ़ी थे वहाँ पे, यूट्यूबर्स थे, तो उन्होंने कुछ वो कवर किया हुआ था, रेस्क्यू किया हुआ था। लेकिन हमारे जो कैमरा मैन थे उनको, और हमारे जो दूसरे एंकर थे आगा साहब, उन पे उन्होंने उन पे पथराव किया है, उनको घुंसे मारे गए हैं, मुक्के मारे गए हैं, और इस तरह का तशद्दुद। ज़ाहिर सी बात आपको पता है, जिस तरह का नॉर्मली तशद्दुद किया जाता है जलसे जुलूसों में या इस तरह के एहतजाज। अरूसा, वजह ये अभी तक सुनने में आ रही है कि आपने इमरान रियाज खान साहब के कोई अगेंस्ट कोई वीडियो की थी और अपने पर्सनल व्लॉग में, और उसकी बिना पर आपको वहाँ पर पहचान लिया गया और आप पर इस तरह सारा हिरासा किया गया। क्या वीडियो थी, मामला क्या था एक्चुअली? वीडियो बेसिकली ये थी कि सेमिनार हुआ था, जो सहाफ़त का आलमी दिन था जिस दिन, तो उस दिन एक सेमिनार रखा गया था इस्लामाबाद में अरशद शरीफ शहीद के एजाज़ में। और वहाँ पे वो ज़ाहिर सी बात आप लोगों को भी पता है कि वहाँ पे जब वो पीटीआई नून लीग के और गरीदा फ़ारूकी जब वहाँ पे आई, तो उस बेस पे उन वहाँ के जो सहाफ़ी थे, जो भी जितना भी वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद थे, उन्होंने बाइकआउट किया था उस सेमिनार का। और उस सेमिनार का बाइकआउट जो आवाज़ उठाई थी वो रिजवान और ज़ुबैर थे, कोई इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा था। वो वीडियो बहुत वायरल हुई, उसमें सब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। ज़ाहिर सी बात है, सहाफ़ी का काम है, सहाफ़ी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। और उस वीडियो में ये भी आप सुन भी सकते हैं जाके भले, कि उसमें कहा गया था कि इमरान रियाज साहब आप भी ये सेमिनार छोड़कर आए और बाइकआउट करें। और बेसिकली बजाय इसके कि बाकी लोग उसका, बाकी सहाफ़ी कहते हैं इमरान रियाज साहब को ख़ुद उसका बाइकआउट करके उठ के चले जाना चाहिए था। खैर वो उनका अपना था, क्यों नहीं गए, क्यों, क्या रीज़न्स थी, लेकिन उस पर मैंने ये बात की थी। और अरशद शरीफ शहीद के करीब सबसे ज़्यादा इमरान रियाज थे, जबकि सबसे बड़े दुश्मन भी वही थे जब अरशद शरीफ ज़िंदा थे। उसके बाद फिर उनको अरशद शरीफ साहब को मुल्क से निकाल दिया गया, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद उसको इमरान रियाज साहब ने कैश किया। फिर उसके बाद उन पे जो तशद्दुद हुआ, उनकी शहादत को कैश किया। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान आए तो उसको भी कैश करते रहे। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी जिनको कैश करके, और इमरान खान साहब को कैश करके इमरान रियाज साहब ने डॉलर्स वगैरह जो भी उनका था वो उन्होंने चमकाया। उस पर मैंने एक वीडियो की थी कि अगर आप इतने उनके थे तो आपको ही बाइकआउट सबसे पहले करना चाहिए था। वो वीडियो मैंने की थी। और इस वीडियो के बाद आज जब मैं डेली पाकिस्तान की कवरेज के लिए मैं गई हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों ने जो है ना वो वहाँ पे नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस जितनी भी उठा के देखें, मैंने हमेशा औरत की हुर्मत पे बात की है, मैंने हमेशा औरत को इज़्ज़त की देने पे बात की है कि औरत को इज़्ज़त देनी चाहिए, चाहे उसमें मरियम नवाज़ रही हैं, चाहे उसमें बुशरा बीबी रही हैं, या उसमें कोई भी और सहाफ़ी ख़ातून है, या किसी भी सोसाइटी से या माशरे की जो ख़ातून है। मैंने हमेशा ये कहा है कि औरत को इज़्ज़त दो। औरत ये नहीं है कि औरत किसी भी सियासी जमात से या पीटीआई से है तो आप उसको गालम गलोच दे, और नून लीग से तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें, ऐसा नहीं है। लेकिन आज वही चीज़ जब मेरे साथ आज के एहतजाज में या जो भी जलाओ घेराव हो रहा था कोर कमांडर हाउस के बाहर, उस बेस पे जब मेरे पे, और इस हद तक गंदी गालियाँ थी, इतनी गंदी गालियाँ थी, और सब नौजवान लड़के थे, तो मतलब उनको शर्म आनी चाहिए। आप मुझसे वैसे बात करनी थी ना आप लोगों को, आप मुझसे जवाब मांग रहे थे, तो ये जवाब मांगने का तरीका नहीं है। आप लोग आके रिस्पेक्ट से मुझसे बात करें, मैम आपने वो वीलॉग किया था, हमें उस पर जवाब दें कि आपने वो क्यों किया था। ये नहीं है कि आपने जैसे ही मुझे देखा आपने वहाँ पे गालियाँ शुरू कर दी, आपने गंदी लैंग्वेज यूज़ की, आपने पत्थर मारने शुरू कर दिए, और आपने जो है वो आप मतलब आप मेरे साथ, मतलब मुझे ये लग रहा था कि अभी ये लोग लिपटेंगे, पढ़ेंगे मुझे, और जैसे किसी को कच्चा दबाने वाली चीज़ है ना, वो
वाली सिचुएशन वहाँ पे हो गई थी। सो मजबूरन मुझे वहाँ से रिकॉर्डिंग छोड़ के और मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। और अभी वीडियो आप डेली पाकिस्तान पे भी जाके देख सकती हैं वीडियो कि किस तरह से वहाँ पे इस तरह की चीज़ें और इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई। सो सहाफ़ी का काम होता है कि अपना मौक़िफ़ देना, ख़बर देना आवाम तक। तो वो एक ख़बर है जो हम देते हैं, चाहे हम वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे दें। इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम लोग फील्ड में जाएं तो लोग हमारे साथ ये रवैया रखें। और उस आपने अभी बताया कि जो कैमरामैन है आपके, उन पर भी तशद्दुद किया गया, तो उनकी क्या कंडीशन है? ये बैठे हैं मेरे कैमरामैन आए। नाज़रीन, अभी ये रूसा कवरेज करके डायरेक्ट ऑफिस में ही आई हैं और कैमरामैन भी हमारे सामने बैठे। मैं चाहूँगा इनसे भी बात करूँ। सर कामरान भाई, आपने फील्ड में कवर किया, किस तरह उन्होंने हिरासा किया, क्योंकि आपके साथ एक खातून सहाफ़ी थी, उनको प्रोटेक्ट करना कैसे मैनेज किया? मैनेज क्या करना था, उस वक्त तो हमारे अपने होश व आवाज़ उड़ चुके थे और हालात ये थे कि जितनी जहालत मैंने यहाँ देखी है, खान साहब का कहना ये है कि शऊर आ गया, लेकिन मुझे शऊर नज़र नहीं आया। हालात ये थे कि कुछ नहीं होता तो हम खातून को देख के कम से कम इज़्ज़त कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। हम लोग तो कोई राह चलती भी हो तो उसकी इज़्ज़त कर लेते। एक सहाफ़ी जो है उसकी तो इज़्ज़त बनती है। अब सहाफ़ी का जो मौक़िफ़ होता है वो न्यूट्रल होता है। ये ज़रूरी नहीं होता जी आपने हमारे ख़िलाफ़ कोई बात कर दी तो हमने आपको घेर लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल सिचुएशन वहाँ की ये थी कि हम लोगों के एक दफ़ा रंग उड़ चुके थे और हमें चारों तरफ से घेरने के बाद मुझे ये समझ नहीं आया, मेरी शुमाली इलाके के ऊपर 2 डंडे पड़े हैं और वो किसने मारे हैं और मेरे सर के ऊपर इस शिद्दत से पत्थर पड़ा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बह जाए खून तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि अंदरूनी जो चोट होती है ना वो बहुत ख़तरनाक होती है। कितने पत्थर उन्होंने मारे और कौन लोग थे? मैं ये पूछना चाहूँगा कि पंजाबी भाई थे या जो पख्तून भाई आए थे वहाँ से, क्योंकि केपी से भी काफ़ी लोग आए हैं, वो थे? लोग तो बहुत थे, कुछ पख्तून भी थे, कुछ पंजाबी भी थे और अच्छी हाई जेंट्री के लोग जो थे ना वो नज़र आ रहे थे, जिनको लग रहा था ये पढ़े लिखे हैं। लेकिन उनकी जहालत से अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि उनके वालिदैन ने जितनी इन्वेस्टमेंट उन लोगों पे की है ना वो सब फिजूल थी। अब ये हालात थे, जिनके हाथ में डंडा था उन्होंने पीछे से मैं डंडे मारे हैं और उसके बाद जो पत्थर थे ना वो हाथ में पकड़ने के बाद मेरे सर पे इस कदर ज़ोर से मारा है कि मैं एक दफ़ा हिल गया हूँ। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े लोगों को ग्रुप जो हैं वो इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद उसको मार देते हैं और किसी पे कोई केस नहीं बनता। तो मेरे साथ एक खातून थी, मैंने बेहतर यही समझा कि इस टाइम गालियाँ खाते हुए खामोशी के साथ अपनी इज़्ज़त बचा के यहाँ से निकलना बेहतर है। नाज़रीन, कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत कुछ यूट्यूब की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनके तहत हम ये ब्लड नहीं दिखा सकते या ये इनकी जो चोट है वो नहीं दिखा सकते। बहरहाल डेली पाकिस्तान के एक और एंकर आगा साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे बात करके देखते हैं कि उनके साथ कैसा सलूक किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? आगा भाई, सुनने में आया आपको भी बड़ी मार पड़ी है, खैरियत थी? देखें जी, मैं ये समझ रहा था कि शायद मुझे कुछ ना होता, लेकिन हुआ ऐसा है कि जैसे अरूसा ख़ान को रेस्क्यू किया हम लोगों ने, तो अरूसा ख़ान चली गई, तो उसके बाद मैंने कहा कि जी मैं इसकी कवरेज करता हूँ। तो जब कोर कमांडर हाउस अंदर मैं उसकी कवरेज कर रहा था ना, तो उसमें ये था कि मैंने देखा यार सरकारी अमलाक को किस तरह बेदर्दी के साथ उन्हें जलाया जा रहा, कुछ लोग उठा के भाग रहे हैं। तो मैंने एक साहब को रोका, तो मैंने कहा यार ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उस बंदे ने कहा तुम होते कौन हो? तो इतने में मैंने ज़रा बात करनी चाहिए उससे, तो मुझे नहीं पता चला, किसी ने मुझे पीछे से टांग और एक पंच मारा है। मैंने कहा यार प्लीज़ आप पीटीआई वाले जो हैं यार, मैं ये नहीं समझता कि आप लोग इस तरह करेंगे। तो लेकिन उन्होंने आगे से कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ, और तुम्हें नहीं पता कि इन लोगों ने हमारे साथ किया क्या है। तो मैंने कहा यार ये भी हमारा मुल्क है, ये हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। मैंने कहा कि यार ये आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, तो खुदा के लिए पीटीआई वालों को तो शऊर दिया गया है, तो ये किस तरह का शऊर दिया गया आप लोगों को? तो मैं अगर मुझसे पूछते हैं तो मुझे पीटीआई वाले लोग अच्छे लगते हैं। दूसरी पार्टियां भी ठीक है कि खान साहब बड़ी ज़बरदस्त स्पीच करते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि हमने जितना लोगों को शऊर दे दिया, जितना एजुकेट कर दिया, लेकिन एजुकेशन का तो एजुकेट तो दूरी की बात है कि भजन मुझे तो यूँ लग रहा था जैसे गाँव के बंदे कोई आए हैं, तो कोई दहशतगर्द आए हैं जो हमला कर रहे हैं और फटका रहे हैं, जिस बंदे को पकड़ के मार रहे हैं, कोई नहीं इज़्ज़त, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जबकि वहाँ पे और भी ख़वातीन हैं और पीटीआई वाले कहते हैं जी हम ख़वातीन का बहुत एहतराम करते हैं और जो मर्ज़ी वहाँ पे देखी मैंने ख़वातीन, लेकिन हमारी जो एंकर्स के साथ इन्होंने किया ये बहुत दुख वाली बात। यानी उनके अकॉर्डिंग काबिल रिस्पेक्ट खातून वो है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पहना हो। जी, मुझे भी कुछ इस तरह ही लगा है। अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है मुझे कि जिस तरह अरूसा ख़ान को हम लोगों ने रेस्क्यू किया और अरूसा ख़ान को तकरीबन सब लोग अटैक कर रहे थे। जो हमारे जो कैमरा मैन है उन्हें डंडा किस लिए मारा पता, क्योंकि वो भी अरूसा को बचा रहा था। इतने में मैं सामने से आया हूँ, उन्होंने मैंने अरूसा को पकड़ा और खींचा है। एक और हमारे साथ मीडिया के बंदे थे, उन्होंने अरूसा को बहुत ज़्यादा सेव किया।
तो मसला ये है कि अफसोस की बात है, जिस तरफ ये लोग जा रहे हैं और जिस तरफ ये मुल्क जा रहा है, दोनों अतराफ में हमारा ही नुकसान है। आज़ादी सहाफ़त पर बात करने वाले जो लोग हैं, कोई बयानिया आया उनकी जानिब से? कोई किसी का भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। वो अभी तक इस वजह से नहीं आया क्योंकि एक तो इंटरनेट बिल्कुल बंद है, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चल रहा, ट्विटर बंद हो गया हुआ है। मेरी फ़ारूक शहबाज वड़ाई साहब से बात हुई है, उनकी कॉल आ गई थी मुझे, तो उन्होंने कहा है कि हम इस पे प्रॉपर हम करेंगे और जिन लोगों ने अटैक किया है मैं केस करूँगी उन पे प्रॉपर। मैंने वो चेहरे उनके वाज़े हैं तो मैं प्रॉपर इस पे कार्रवाई करूँगी। मतलब मैं वो लड़की नहीं हूँ जो बैठ जाएगी घर में जाके, अच्छा जी वो तो डर गई है वो। मैंने वहाँ पे बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैं बड़े चुप करके वहाँ से निकल आई। तो लेकिन ये नहीं है कि मेरे साथ अगर ये हुआ है तो मैं इस पर खामोश रहूँगी, मैं बिल्कुल खामोश नहीं रहूँगी। मैं केस करूँगी, मैं प्रॉपर कार्रवाई करूँगी और मैं उन लोगों को जेल के अंदर करूँगी और उन लोगों के पीछे जो लोग हैं मैं उनको भी शनाख्त करूँगी। और उससे जानना चाहूँगा कि जिन लोगों ने तशद्दुद किया या जिन्होंने आपको हिरासा किया वो लोग पंजाबी थे या KPK से भी? क्यों बहुत सारे लोग आए हैं। मिक्स थे, बुज़ुर्ग थे वहाँ पे, पठान थे और उसके अलावा यहाँ के नौजवान थे, मतलब मेरे भाइयों की उम्र के थे जो मैंने देखा, और नौजवान थे प्रॉपर। मैं आपको जिन लोगों ने अटैक किया वो सारे पठान थे। उनकी ख्वाहिश है कि सिर्फ PTI के हक़ में बात की जाए, चाहे PTI गलत ही क्यों ना हो। सहाफ़ी का ये काम नहीं है कि वो किसी एक जमात की बात करे। तो वहाँ पे इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। आप दरख्त जला रहे हो, आप जलाव कर रहे हो, आप चलती गाड़ियों को, वहाँ पे वो जो चौक में तैयारा लगा हुआ है आपने उसको जला दिया, उसका क्या कसूर था? ठीक है, आपने वहाँ पे मुजस्समे बने हुए थे, आप लोगों ने वो तोड़ने शुरू कर दिए। क्या मुजस्समे तोड़ने से, दरख्त जलाने से या तैयारे को आग लगाने से या कोई भी बिल्डिंग गिराने से क्या आप इमरान खान को जेल से वापस ले आएंगे? ठीक है, ये गलत था, पहले भी गलत था। जब नवाज शरीफ को पकड़ा गया तब भी ताकत का इस्तेमाल हुआ, वो भी गलत था। आज भी ताकत का इस्तेमाल हुआ है, आज भी इमरान खान को पकड़ा गया है, ये भी गलत है। ना पहले ठीक था ना अब ठीक है और ये रास्ता नहीं है। बदले की सियासत बंद की जाए। बदले की सियासत अगर करते रहेंगे तो सारी ज़िंदगी यही होता रहेगा, कत्ल होते रहेंगे, खून बहता रहेगा, औरतों की इसी तरह बेइज्जतियाँ होती रहेंगी, सहाफ़ी उठाते जाए रहेंगे, सहाफ़ियों की शहादत होती रहेगी, सहाफ़ी पकड़े जाते रहेंगे और सियासतदानों के साथ भी यही होता रहेगा। तो इस तरह कोई भी वज़ीर आज़म अपना 5 साल की कोई भी हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। आज अगर ये हुआ है, कल अगर इमरान खान साहब की दोबारा से सपोज करे गवर्नमेंट आ जाती है तो क्या आपको लगता है कि ये सब दोबारा रिपीट नहीं होगा? ये फिर से रिपीट होगा। आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अरूसा खान हमारे साथ मौजूद थी। इन पर जो तशद्दुद हुआ वो डिटेल में आपके सामने रखा कि क्यों हुआ, किसने किया और क्या मामला हुआ था। सहाफ़त इस मुल्क में कितनी महफूज है आप सबके सामने है। देखते रहें डेली पॉइंट। पाकिस्तान जिंदाबाद।